साथियों नमस्कार, स्वागत है और फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे 16 फरवरी को बजट के अंदर 1 लाख पदों के ऊपर भर्ती की घोषणा की गई थी। उनमें से अगर स्कूली शिक्षा विभाग के अगर अंदर अपन बात करें तो 21,531 पद हैं और उनमें से आपके 12,160 जो पद हैं वो आपकी ग्रेड थर्ड भर्ती के हैं। यानी ग्रेड थर्ड भर्ती है वो 12,160 पदों के ऊपर आने वाली है। अब थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर दूं, वैसे तो 6 से 7 दिन पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने स्पष्ट भी किया था कि मुझे नहीं लगता कि पहले आपकी प्री रीट है वो हो पाएगी। ठीक है, प्री रीट है वो हो पाएगी। प्री रीट मतलब अध्यापक पात्रता परीक्षा जिसे अपन रीट बोलते हैं। जो अभी वर्तमान में जो एग्जाम चल रही है 25 फरवरी से 1 मार्च, वो रीटमैन यानी थर्ड ग्रेड भर्ती है वो होने वाली है लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की। ठीक है, तो जो नई भर्ती आएगी उससे पहले रीट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, उस वीडियो में मैंने एक बात बोली थी कि मुझे नहीं लगता कि पहले हो पाएगी, लेकिन उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे कमेंट आए कि नहीं सर होगी, पहले रीट ही होगी उसके बाद थर्ड ग्रेड है वो होने वाली है। तो देखो ये जो वहम है वो आपका एक बार फिर मैं अभी आपको न्यूज़ दिखाने जा रहा हूँ वो आपका दूर हो जाएगा। क्योंकि हर बात के ना हर जो भी प्रक्रिया होती है ना उसकी एक प्रक्रिया होती है और उसका एक टाइम लिमिट होता है। जैसे अगर अपन बात करें अभी थर्ड ग्रेड जो आएगी ना वो जुलाई से पहले आनी ज़रूरी है। जुलाई से पहले आपकी थर्ड ग्रेड है वो आनी ज़रूरी है। जुलाई के बाद आपकी थर्ड ग्रेड है वो नहीं आ सकती, फिर आचार संहिता वगैरह है वो लग जाएगी। तो प्रक्रिया है वो जुलाई से पहले स्टार्ट होनी ज़रूरी है। ठीक है, ये होती है कोई प्रक्रिया भर्ती की प्रक्रिया। यानी आचार संहिता में कोई अपन नई प्रक्रिया वो शुरू नहीं कर सकते, पहले प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है। तो अगर जुलाई से पहले आपको क्या लगता है, अभी आपका मार्च आने वाला है, मान लो अभी आज 27 तारीख हो चुकी है तो मार्च आ जाएगा 2 दिन बाद। कल 28 है, 1 मार्च आएगी फिर। तो मार्च आएगी और फिर उसके बाद अगले 3 महीने हैं आपके। उस 3 महीने के अंदर आपको क्या लगता है कि रीट भी हो जाएगी और थर्ड ग्रेड का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा? ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, और मैंने उस वीडियो में ये बात भी बोली थी कि मई जून तक इसकी कुछ प्रक्रिया वो हो सकती है। यानी मई जून तक आपकी रीट की वगैरह की कुछ आपको सूचना है वो मिल सकती है। ठीक है, तो रीट प्रीत है वो थर्ड ग्रेड से पहले नहीं होगी, स्पष्ट था ये बात तो। और अब आज आपका और क्लियर कर दूं मैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि नहीं पहले थर्ड ग्रेड पहले रीट होगी उसके बाद ही थर्ड ग्रेड है वो होने वाली है। तो ये जो आप सोच रहे हो कि पहले रीट होगी तो ये गलत है भाई साहब, क्योंकि 1 लाख पदों की जो घोषणा की गई है उसमें राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया जो है रीट है। उसके संबंध में सरकार ने कुछ भी मतलब चर्चा नहीं की है। सरकार उस बात के ऊपर मौन है, चुनावी साल में रीट का जिक्र नहीं है। सरकार जून जुलाई तक अगर इसकी घोषणा करती है, रीट की पात्रता परीक्षा की बात कर रहा हूँ, रीट मैन अलग है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट है वो यही सोच रहे हैं कि रीट मैन और रीट अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो रीट अलग है जो पात्रता परीक्षा है और रीट मैन है वो अलग है। जो रीट मैन है उसे थर्ड ग्रेड बोला जाता है। जनवरी 2024 तक इसकी परीक्षा है वो करा पाएगा बोर्ड। यानी जून जुलाई तक इसकी अगर घोषणा होती है तो 6 महीना सीधा लगेगा परीक्षा आयोजन करवाने के संबंध में। तो देख सकते हो कितना लंबा प्रोसेस अगर होता है। तो अभी थर्ड ग्रेड आएगी उससे पहले रीट तो आपकी नहीं आएगी। मतलब एक बात स्पष्ट है, आपके ये भी कमेंट आ रहे थे कि नए स्टूडेंट को मौका नहीं मिल पाएगा। तो ये बात सच है कि नए स्टूडेंट को मौका नहीं मिल पाएगा। जिन्होंने पात्रता क्लियर कर रखी है वही स्टूडेंट है वो एलिजिबल हो पाएंगे, जो आएगी आपकी भर्ती आएगी वो। और जो सेकंड ईयर वाले हैं उसके संबंध में वैसे तो मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था 6-7 दिन पहले उसमें भी क्लियर किया था, एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ। अगर अभी के रूल की अगर अपन बात करें तो वर्तमान में आपका एक ही नियम लागू है और वो आपने अभी इसके फॉर्म लिए तब आपने देखा भी होगा कि आपने के फॉर्म भरते टाइम अपेयरिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं था। लास्ट के बाद कोर्ट का फैसला आता है कि अपेयरिंग वालों को शामिल किया जाए। उसके ऑफलाइन आवेदन है वो लिए गए थे लेकिन अपेयरिंग का ऑप्शन है वो नहीं दिया गया था। ठीक है, तो मतलब ये है कि आपकी जो नई भर्ती जो आएगी ना 12,160 पदों के ऊपर जो भर्ती होनी है उसके जो आवेदन लिए जाएंगे ना उसके लास्ट डेट से पहले आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट है वो आया हुआ होना चाहिए। ये मतलब है आप एलिजिबल तभी हो पाओगे जब आपका लास्ट डेट से पहले रिजल्ट है वो आ जाएगा। और वैसे आपके अगर रिजल्ट नहीं आता है, मुझे नहीं लगता कि सभी का रिजल्ट है वो आ जाएगा। अलग अलग बीएड की जो अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं सभी का रिजल्ट लास्ट डेट से पहले ना भी आए, मान लो भर्ती प्रक्रिया पहले स्टार्ट हो जाए तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे। आपने पात्रता क्लियर कर रखी है, चाहे बीएसटी सेकंड ईयर के हो, बीए बीएड बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के हो या फिर बीएड सेकंड ईयर के हो। आपने पात्रता क्लियर कर रखी है तो थर्ड ग्रेड की तैयारी आप कर सकते हो। एलिजिबल आप हो जाओगे, चुनावी साल है एलिजिबल कर देंगे। क्योंकि आपको पिछली भर्ती में भी एलिजिबल नहीं किया तो इसमें तो कुछ स्टूडेंट को तो नया स्टूडेंट को तो ऐड किया जाए तो आप एलिजिबल हो जाओगे। वैसे तो एलिजिबल नहीं हो नियमों के अनुसार, तो अभी के नियम के अनुसार, लेकिन एलिजिबल हो जाओगे। नियम बदलता बार को नहीं लागे। ठीक है, अब भास्कर ने भी यही बात बोली है कि जो नई भर्ती जो आएगी ना रीट की वो उसकी जो परीक्षा है वो जनवरी 2024 तक हो सकती है। तो जनवरी 2024 तक परीक्षा होगी तो फिर तो क्या उस टाइम तो सरकारी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जनवरी तक दिसंबर जनवरी में तो आपकी चुनाव होने वाले हैं। तो उस टाइम तो सरकारी मतलब वो है वो चेंज हो जाएगी। मतलब तब तक वोट चुनाव हो जाएंगे और नई सरकार है वो बन जाएगी। उससे बाद चुनावी वर्ष है आचार संहिता से पहले हो सकती है घोषणा। राज्य के चुनाव में मतलब चुनावी वर्ष है उसके बाद विशेषज्ञों का कहना है कि चुनावी वर्ष के अंदर आचार संहिता लगने से पूर्व रेट की घोषणा है वो होना संभव नहीं है। मतलब कोई भी संकेत नहीं कि रेट की घोषणा है वो कर पाएगी सरकार,
क्योंकि सरकार है ना भर्तियों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। पात्रता परीक्षा के ऊपर अगर फोकस होता तो अभी इसकी घोषणा वो हो जाती, और बाद में अगर घोषणा करेंगे तो फिर वो नई सरकार में होगी, तो फिर वो हो या ना हो इसमें, वो तो नई सरकार बनने के बाद ही होगी फिर। और उसके बाद यहाँ पे भी आप थोड़ा-सा स्पष्ट रूप से देख सकते हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तैयारियों का समय मिल पाएगा। यदि सरकार है वो अगले कुछ महीनों में रीट की घोषणा है वो करती है, तो इस सरकारी काल में रीट परीक्षा का आयोजन होना वो मतलब आयोजन करवाना बोर्ड के संभव नहीं है। कुछ भी कहो, लेकिन थर्ड ग्रेड होगी तो पहले रीट नहीं होगी। ठीक है? ये बात स्पष्ट है। जिन्होंने पात्रता क्लियर कर रखी है ना, वही आप आवेदन है वो कर पाएँगे नई थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए। वर्तमान की जो स्थिति है वो आपके सामने है, और बाकी आगे जो भी हो, क्या भी हो, आगे तो कुछ भी हो सकता है, किसी को नहीं पता आगे का तो। लेकिन अगर अपन बात करें, अगर थर्ड ग्रेड जो आएगी ना, नई थर्ड ग्रेड भर्ती प्रक्रिया अगर सरकार चाहती है 12,160 पदों के ऊपर और भर्ती सरकार है वो करना चाहती है, उसकी प्रक्रिया कंप्लीट तो नहीं होगी, वो भर्ती किसी भी हालत में कंप्लीट नहीं होगी। या भर्ती कंप्लीट कर दी 48,000 वाली तो ही गणी है, तो वो तो कंप्लीट होने की तो उसे सोचो, उसका एग्ज़ाम भी नहीं होगा, इतनी तो मैं स्पष्ट कर दूँ कि उसका एग्ज़ाम भी नहीं होगा। हो सकता है उसके आवेदन है वो आपसे ले लिए जाएँ। ठीक है? आवेदन ले लिए जाएंगे, एग्ज़ाम है वो नई सरकार आने के बाद ही होगी उसकी। ठीक है? जो जो 12,160 पदों के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, वो दिसंबर के बाद ही आपकी एग्ज़ाम होगी, मतलब 2023 में आपकी एग्ज़ाम है वो करवाई जा सकती है। दिसंबर के आसपास, दिसंबर 15 या फिर जब भी हो उसके आसपास आपके चुनाव होने वाले हैं। उम्मीद है अभी की तब तक आपके चुनाव होंगे, तो उससे पहले आपकी थर्ड ग्रेड भर्ती है वो करवा पाएगी सरकार या नहीं करवा पाएगी। मुझे नहीं लगता कि सरकार वो थर्ड ग्रेड भर्ती जो उसे करवा भी पाएगी, क्योंकि ये जो भर्ती है ना, ये कभी टाइम पे नहीं हुई है। जो भी इसकी डेट वगैरह आती है ना, हर बार इसमें आपको चेंजमेंट है वो देखने को मिलता है। कभी इसका कुछ भी चीज़ है वो टाइम पे नहीं होती है। तो जो भी हो, अभी यही है कि थर्ड ग्रेड है वो नई आने वाली है। अगर सरकार जल्दी इसकी प्रोसेस शुरू करेगी, कोई और न्यूज़ आएगी तो आपको सूचना मिल जाएगी। जो रीट वाला डाउट था आपका वो मैंने क्लियर कर दिया। मुझे नहीं लगता, एक बार फिर बोल रहा हूँ, कि रीट आपकी हो पाएगी। पात्रता परीक्षा है वो नहीं होगी, सीधी आपकी थर्ड ग्रेड भर्ती है वो आएगी। अब सरकार क्या करे, अगर नई रीट निकालती है तो फिर उसमें उस स्टूडेंट को अगर थर्ड ग्रेड जो आने वाली 12,160 पदों के ऊपर उनमें उनको शामिल करेगी, तो कैसे शामिल करेगी, मतलब कुछ भी हो, अभी थर्ड ग्रेड आएगी सीधी बस। जिन्होंने पहले पात्रता कर रखी है, रीट 2022 कर रखी है, वही एलिजिबल होंगे। नए स्टूडेंट को मौका नहीं मिलेगा। अगर रीट आती भी है ना तो आगे आपके काम आ जाएगी, लेकिन इस जो भर्ती आएगी ना अभी 12,160 वाली, इसमें नहीं आएगी। वो जितनी मुझे जानकारी थी मैंने आपको बता दी। अब जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि पिछला वीडियो मैंने बनाया उसमें काफ़ी स्टूडेंट ने अपनी राय दी कि पहले रीट होगी, तो उनको लगता है कि पहले रीट होगी, तो हो सकता है उनके पास कोई अलग सूचना होगी कि रीट है वो हो भी सकती है। तो आप कमेंट करके बता देना कि आपको क्या लगता है, रीट होगी या फिर थर्ड ग्रेड होगी।